बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे खुद हिंदू राजा ने गिरा दिया था। ऐसा क्या था उस मंदिर में जिसे हिंदू राजा ने मस्मार कर दिया? ये राज जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। प्यारे साथियों, हिंदुस्तान का शहर मिथिला हिंदुओं के लिए एक खास तकद्दुस का हामिल है, क्योंकि इस शहर में हिंदुओं के भगवान श्री कृष्ण की जाए पैदाइश भी मौजूद है। आज इस जगह केशवदियो मंदिर कायम है, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में यहाँ एक बहुत बड़ा और अजीमुल शान मंदिर हुआ करता था, जिसकी तबाही की जिम्मेदारी कुछ मुअत्तसिब हिंदू मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर पर आयद करते हुए इसे अपना दुश्मन ख्याल करते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हिंदुओं की इस मुकद्दस ज़ियारत यानी कृष्णा मंदिर की तबाही के असबाब इंतहाई शर्मनाक थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि कम का मेला अपने अरूज पर था। अचानक यात्रियों में एक शोर हुआ कि बादशाह सलामत औरंगजेब आलमगीर यात्रियों की खैरियत दरियाफ्त करने और रियाया को अपनी एक झलक दिखाने तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ देर में बादशाह की सवारी अपने जलूस के हमराह नमूदार हुई। दफ्तर एक शख्स बादशाह के रास्ते में आया और दहाई देने लगा। दरियाफ्त करने में मालूम हुआ कि वो एक पंजाबी हिंदू है जो यात्रा के लिए अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ आया था। लेकिन पौर्णमासी के रात ऐन प्रार्थना के वक्त इसकी बीवी कृष्णा मंदिर में गायब हो गई, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पुरोहितों से पूछने पर पता चला कि इसे भगवान कृष्ण ने अपनी गोपी बना लिया है, जबकि इस यात्री का ख्याल था कि इसकी बीवी मंदिर में ही कहीं मौजूद है, जिसे अगवा कर लिया गया है। शहनशाह ने इस मामले की जिम्मेदारी भरतपुर के महाराजा को दी, जो इस इलाके का वाली था। औरंगजेब का कहना था कि अगर हमने मंदिर की तलाशी ली या इसके अंदर कदम रखा तो मुअत्तसिब हिंदू को औरंगजेब के खिलाफ जबान खोलने का मौका मिल जाएगा। महाराजा भरतपुर ने शहनशाह के हुक्म पर इस हिंदू यात्री को अपने मेहमान तो बना लिया, लेकिन वो जानता था कि इसकी नौयत का पहला वाक़या ना था। इस मंदिर से कमसिन लड़कियों का गायब हो जाना, इनका कृष्ण की गोपी बनना और बाज़ औक़ात इनकी मसख शुदा लाशें मंदिर के तराफ़ो किनाब से मिलना अब आम सी बात हो गई थी। हत्ता कि भरतपुर के सिपहसालार की बेटी भी इसी मंदिर में गायब हुई थी, जिसकी लाश बाद में दरिया जमुना के पानी से बरामद हुई। महाराजा को यकीन था कि मंदिर के अंदर जरूर कोई ऐसा मकाम है जहां नौजवान लड़कियों को रखा जाता है, इनकी आबरू लूटी जाती है, बाज़ इन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है। भरतपुर का महाराजा इस इलाके का हुक्मरान होने के बावजूद इस मंदिर और पुजारियों के आगे बेबस था, क्योंकि यह मंदिर हिंदुस्तान की मुकद्दस तरीन जगहों में से एक था। लेकिन अब मामला कुछ और था। ये शहनशाह औरंगजेब का हुक्म था कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए। महाराजा भरतपुर बगैर किसी सबूत के मंदिर के खिलाफ कोई इकदाम न कर सकता था। इससे अवाम में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती। अब यह राजा शदीद परेशान और मुस्तरब रहने लगा। राजा की परेशानी देखकर इसकी हसीन और जमील बेटी शहजादी प्रतिमा ने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। शहजादी ने चंद फौजी दस्ते इस मंदिर के तरफ में मुतय्यन किए, खुद एक दुल्हन का लिबास ज़ेबतन किया और अपनी एक बहादुर सहेली को दुल्हा का लिबास पहनाकर मंदिर की तरफ रवाना हुई। इस मंदिर में एक पुरस्कार कोठरी मौजूद थी। रिवायत के मुताबिक जो भी लड़की कृष्ण की गोपी बनती, इसे इस कोठरी में ले जाया जाता। शहजादी जब मंदिर में दाखिल हुई तो इसका हुस्न जमाल देखकर तमाम पुजारियों की रानी टपकने लगी। लेकिन ये सब पुजारी बादशाह औरंगजेब के हुक्म से वाकिफ थे, इसलिए कुछ दिन ऐसा कोई वाक़या रोनमना हुआ। एक रात जब चांद अपनी पूरी जोबन पर था, शहजादी इसी पुरस्कार कोठरी के बाहर पूजा में मसरूफ थी कि इसे अकब से एक आवाज़ सुनाई दी। धन्य हो देवी, तुम्हें प्रभु ने अपने गोपी बनने के लिए चुन लिया है। यकायक माहौल में एक धुआं फैल गया और शहजादी बेहोश हो गई। इसकी सहेली जो मर्द के लिबास में शहजादी पर मुकम्मल निगरानी रखे हुई थी, फौरन पुजारी के पास पहुंची और अपनी बीवी का हाल दरियाफ्त किया। जैसे ही पुजारी ने इसे बताया कि तुम्हारी बीवी को भगवान कृष्ण ने अपनी गोपी बना लिया है, शहजादी की सहेली ने फौरन मंदिर की तरफ में मौजूद सिपाहियों को तलब किया और इस कोठरी की जानिब बढ़ी। पुजारी से जबरदस्ती इस कोठरी का दरवाज़ा खुलवाया गया। अंदर देखा तो शहजादी कोठरी में नीम बेहोश पड़ी थी और इस कोठरी की ज़मीन में एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था जो सीधा दरिया जमुना में खुलता था। इसके ज़रिए औरतों के ज़ेवरात उतार कर इन्हें दरिया में बहा दिया जाता। दरिया इन्हें एक अनजान मुकाम तक बहा ले जाता, जहाँ कुछ दूसरे पुजारी इन लड़कियों को उचक लेते। इनसे अपनी जिनसी हवस मिटाई जाती। बाज़ इन्हें निहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता, जैसा सिपहसालार की बेटी के साथ हुआ।
राजा के सिपाहियों ने यह मकाम दरियाफ्त कर लिया और यहीं से शहंशाह तक फरियाद पहुंचाने वाले पंजाबी हिंदू की बीवी भी बाजियाब हुई। पुजारियों ने बताया कि ये सिलसिला अनगिनत बरसों से यूं ही जारी है और अगर बादशाह औरंगजेब तक ये इतलात ना पहुंचती तो आइंदा भी ऐसे ही जारी रहता। भरतपुर के महाराजा ने शहंशाह औरंगजेब को खत के जरिए तमाम तफसीलात से आगाह किया और आगे का लाइला अमल दरियाफ्त किया। शहंशाह ने जवाब में खत लिखा कि महाराजा भरतपुर को इख्तियार है, वो जैसा चाहे पुजारियों के साथ सलूक करे, लेकिन ख्याल रहे कि आइंदा मंदिर में ऐसी घिनौनी हरकतें ना हो। महाराजा ने इन तमाम पुजारियों को कैद खाने में डाल दिया, लेकिन राजा के इस अमल ने मिथिला के दूसरे पुजारियों में बगावत पैदा कर दी। एक दिन ये सब मिलकर कैद खाने पर हमला आवर हुए और कृष्णा मंदिर के महापुरोहित समेत सारे पुजारियों को छुड़ा लिए गए। इन सब पुजारियों को मालूम हो चुका था कि इनके घिनौने कारोबार की तबाही में भरतपुर की शहजादी का हाथ है, इसलिए इन्होंने एक रात महल में घुसकर शहजादी का कत्ल कर दिया। महाराजा अपनी बेटी के कत्ल पर दीवाना हो गया। इसने फौरन कृष्णा मंदिर पर हमला किया और तमाम पुरोहितों को चुन चुन कर तीरों से छलनी कर दिया। इसके बाद राजा ने कृष्णा मंदिर के इन्हदाम का हुक्म जारी किया। चनाचा सिर्फ इस कोठरी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्णा की पैदाइश हुई थी, को छोड़कर तमाम मंदिर मस्मार कर दिया गया। इस मंदिर के इन्हदाम में दूर दूर तक औरंगजेब आलमगीर का कोई हाथ न था, लेकिन आज तक बाज़ तासुब पसंद लोग इस शर्मनाक वाक़े को फरामोश करते हुए शहंशाह औरंगजेब को इस तबाही का जिम्मेदार गिराते हैं। इसी मंदिर के करीब बादशाह औरंगजेब की बनाई ईदगाह मौजूद है, जिसमें इस हिंदू यात्री और इसकी बाजियाब होने वाली बीवी की कब्र मौजूद है, जो शहंशाह औरंगजेब के इंसाफ को देखते हुए मुसलमान हो गए थे और बाद में इस्लाम की तरवीज का जरिया बने थे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।